भगवान को मन में नहीं, दिल में बिठा के तुझको। भगवान को ध्यान कैसे करनी चाहिए? आंख, अच्छा भगवान क्यों नहीं दिखाई देते हैं? हम लोग आंख खोल करके भगवान को दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि ये माता के रज और पिता के बीज से यह नेत्र है। दिल में बिठा के तुझको कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरे, पूजा करूंगी तेरे। ओ दिल में तुझे बिठा के कर लूंगी मैं बंद आंखें, पूजा करूंगी तेरी, रहूंगी तेरी। राधे ओ दिल में तुझे बिठा के कर लूंगा मैं बंद आंखें, पूजा करूंगा तेरी, होके रहूंगा तेरी। भगवान को जब भी कथा सुननी चाहिए तो बिल्कुल ध्यानस्थ होकर। विदुर रानी काकी का जीत हुआ। भगवान कभी भी बस में होते हैं तो प्रेम से। दुर्योधन ने नहीं माना, युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव से पूछा, यानी कि अर्जुन जी महाराज से, बताओ एक तरफ असंख्य सेना है और एक तरफ केवल मैं रहूंगा, किसको चुनते हो? अर्जुन ने कहा, प्रभु बस आप चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान को दूत नहीं चाहिए। अच्छा, प्रधान मंत्री के यदि बुक कर लिया जाए तो मुख्यमंत्री और एसपी कलेक्टर की क्या जरूरत है जी? तो प्रधानमंत्री हमारे प्रभु पांडव ने प्रभु को मांगा, नतीजा क्या हुआ? पांडव को जीत हो जाता है। और जब पांडव को जीत हुआ तो कौरव को हार हो गया, यानी कि कौरव वंश नाश हो गए। इसीलिए प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा जब संतों के सानिध्य में हम लोग जा करके बैठते हैं तो प्राप्त हो जाता है। पांडव का विजय होता है। इधर कथा में आती है पांडव स्वर्गारोहण, क्योंकि जाना तो सबों को है दुनिया से। एक एक कर अब पांडव स्वर्ग को जाएंगे, पर उससे पहले पांडव वंश चला कैसे? जब युद्ध समाप्त हो गया, पांडव को जीत हुआ, तो प्रभु ने जब चलने लगे तो कुंती मैया से पूछा, फुआ मैं भगवान हूं, आप कुछ मांग लो ना। कुंती मैया ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, वासुक पर पत्थर परे जो हरि हृदय से जाए, बलिहारियो दुख की जो पल पल गोविंद याद आए। अच्छा, वासुक पर पत्थर परे जो हरि हृदय से जाए। कृष्ण, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जो प्रभु से दूर कर दे,
ऐसा मुझे दुख ही दे दो जो दुख में भी मैं आपका नाम लूंगा, आपका याद बना रहेगा। अब पांडव वंश को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित को जन्म होता है। प्रेम से बोलिए परीक्षित भगवान की जय। अर्जुन जी महाराज कृष्ण को पहुंचाने चले हैं द्वारिका। बीच में भीष्म पितामह से मुलाकात होता है और भीष्म पितामह 52 दिनों से बानों की सज्जा पर सोए हुए हैं। अच्छा, भीष्म पितामह जैसे धर्मात्मा बानों की सज्जा पर क्यों सोया हुआ था? भीष्म पितामह ने पूछा, कृष्ण हमने तो जीवन में किसी को कभी कुछ बिगाड़ा नहीं, तो ये बानों के सज्जा पर हमने क्यों सोया है? प्रभु ने जन्म जन्म के पन्ना, जन्म जन्म के पन्ना, जन्म जन्म के पन्ना उल्टाने लगे। जब 101 जन्म पीछे जाते हैं तो भीष्म पितामह क्या किया था जानते हैं? भूल से भी एक को जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। भीष्म पितामह एक बिल्ली की बच्चा को पकड़कर और खजूर के कांटे पर फेंका था। बिल्ली के बच्चा छटपट करके अपना प्राण त्याग दिया। ब्रह्मा जी खाते में लिख दिए कि आज से कुछ दिनों बाद कभी न कभी दूसरे को घेंट काटिए, अपना घेंट कटाए राम के दरबार में बदला कभी न जाए, तुम्हें भी इसी तरह छटपटा कर मरना होगा। भगवान ने कहा, देखो भीष्म पितामह, आपने एक जन्म में बिल्ली को बच्चा को कांटे पर फेंका था, इसीलिए आज बानों की सज्जा मिला है जी। भीष्म पितामह के जो तकिया था वह भी अर्जुन को कहने पर ऐसा कुछ बाण चलाया और बाण को तकिया लगा दिया जो प्रायश्चित जल्दी दूर हो जाए। भीष्म पितामह कहते हैं, कृष्ण आज मरने के समय में मुझे यही वरदान दो, मैं मरना आपके चरण में ही चाहता हूं, आपको निकट में ही मैं रहकर मरना चाहता हूं और अपने नेत्र से आपको निहारते निहारते मैं मरना चाहता हूं। कन्हैया मुझे यही दे दो जो ये मन कभी तुम्हारे चरणों से कभी मेरा दूर न हो जाए, बस मुझे यही चाहिए। आज का मानव कैसा अभागा हो गया जो कहता है 5 ठो बेटा हो गया, 10 ठो पोता हो गया। महाराज जी, तो महाराज जी कहते हैं जो आने वाला समय में खिंचाई भी होगा। जिस परिवार में नाती पोता बेटा बेटी का संख्या बढ़ जाए, समझो दुर्दशा खराब। इसीलिए भाई मेरे, कुछ अर्जन कर लो जन्म जन्मांतर के लिए। आज भीष्म पितामह क्या मांग रहे हैं? जो मेरा मन आपके श्री चरणों में ही सदा लगा रहे। अच्छा बताओ, महाराज जी थोड़ा ही कहते हैं जो घर परिवार को छोड़ दो, घर परिवार को नहीं छोड़ना है। घर परिवार को नहीं छोड़ना है, पति पत्नी को नहीं छोड़ना है, बेटे बेटियां को नहीं छोड़ना है, नाती पोते को नहीं छोड़ना है। परिवार में रह करके ही प्रभु का भजन करना है। और नहीं मानोगे तो हम क्या करेंगे? प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो यहाँ पर हम लोग कुछ लेकर के नहीं आए हैं और यहाँ से जब जाएंगे तो कुछ जाएगा भी नहीं। यही 7 दिन तक जो हमारे इस समाज के सज्जन इस कथा पंडाल में बैठकर अर्जन करेंगे वही तो आपका साथ जाएगा। पर ये बात किसी को जल्दी समझ में नहीं आता है, क्योंकि पुरैन सधन ओट जला बेग न पाइए मर्म, माया छन न देखिए जैसे निर्गुण ब्रह्म।
महाराज जी का बात सूट नहीं करता है, क्योंकि बीमारी बढ़ चुका है ना जी। बीमारी दूर करने के लिए और संत की बात समझ में तभी आता है जो बार बार सत्संग रूपी साबुन जब लगता रहता है तब समझ में आता है। इसीलिए जब धरती पर आए हो तो 4 काम जरूर कर लो, स्नान, भोजन, भजन और कुछ दान भी करते रहो समय समय से। दान भी बहुत जरूरत है। हमारे कुछ दान देने वाले दाता आए हैं,